अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मोहतरम, ये देख रहे हैं आपका बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। ये रोड भी आप देख लें, मैं आगे तक जाके आज आपको बहुत सारे अहम मालूमात भी दूँगा और ये बिल्डिंग का आपको फासला भी दिखाऊँगा कि पासपोर्ट ऑफिस से नवा शहर तक या नवा शहर नेशनल बैंक तक कितना सफ़र है। मैं सारे आपको व्यू भी दिखाऊंगा इंशाअल्लाह रहमान। ये आप देख सकते हैं, ये आपको बोर्ड नज़र आएगा इसका पासपोर्ट ऑफिस का। ये सामने देखें, ये मेन गेट है इसका, देख लें आप। अब यहाँ से हमने वापस जाना है। ये सामने इसकी बिल्डिंग है जी, ये आप देख लें। बड़ी प्यारी खूबसूरत बिल्डिंग है जी, नो डाउट के बिल्डिंग में कोई कमी नहीं है। खुली जगह, खुला एरिया है, बैठने को, खड़े होने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे किसी को आके फेस करनी पड़ती है कि यहाँ से एबटाबाद से यहाँ तक आना, मंडिया से यहाँ तक आना, या हवेलियाँ लोरा से यहाँ तक आना ज़रा मुश्किल काम है। जो भी बंदा मंडिया मज़ैल चौक से आएगा तो गाड़ी बुक करके आएगा, कम से कम 1000 रुपये वो आपसे आने का, 1000 रुपये जाने का लेगी। पासपोर्ट की फ़ीस भी ज़ालिम हुक्मरानों ने बढ़ा दी है। पहले 3000 रुपये होता था, 5000 रुपये 2 फ़ीसें होती थी और 10 साल की कुछ और होती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि अब नॉर्मल फ़ीस 5000 रुपये रख दी है और अर्जेंट फ़ीस इन्होंने रखी है 9000 रुपये। और ई पासपोर्ट जो आपको जल्द अज जल्द मिल जाता है 5 दिन में, हफ्ते में जो अर्जेंट मिलता था उसको ई पासपोर्ट का नाम इन्होंने दे दिया। उसकी 15000 फ़ीस है जनाब इसकी 5 साल की, और 10 साल की 22530 रुपये फ़ीस है जी। अब 10530 रुपये फ़ीस आपने भर के, अगर आप रिन्यू पासपोर्ट करवा रहे हैं तब भी 10530 भरेंगे। अगर आप नया पासपोर्ट बना रहे हैं 10 साल के लिए तो वो भी आप इतने ही पैसे देंगे, 22530 रुपये। अच्छा, पहले ये था कि लिखा होता है कि आप कितने पेजेस वाला चाहिए। यहाँ पे पेजेस वाला कोई सीन नहीं है। वहाँ पे वो कहते हैं कि नॉर्मल पासपोर्ट 36 पेज का पासपोर्ट आपका बनेगा, वो भी 10 साल के लिए आप बनवा लें। ठीक है जी। वहाँ से आपने भर के आए, फ़ीस भर के आए, यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे सबसे पहले आपने काउंटर इंटर होने से पहले ही पोर्ट स्टेट वाले बैठे हुए हैं। वहाँ से आप क्या करेंगे, 2 पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी करवाएंगे और 2 ही शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपियाँ करवा के आपने जो आपको रसीद मिलती है, बैंक स्लिप मिलती है, उसके साथ आप लगा लें, पासपोर्ट के अंदर रखें और पासपोर्ट के अंदर ID कार्ड रखें। ID कार्ड रखने के बाद आप चले जाएँ काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ पर आप अपना नंबर ले लें। नंबर जब आप लेंगे वो आपको बताएंगे कि आपका पहला नंबर है या 100वां नंबर है, जो भी है आपको वह नंबर मिलेंगे। नंबर मिलने के बाद आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे बैठ जाना है। काउंटर वाले आपको आवाज़ बुलाएंगे, फलां नंबर काउंटर पे आ जाएं। उस काउंटर पे जाके आपने अपनी मालूमात देनी है। मालूमात देने के बाद वो आपको भेज देंगे दूसरे काउंटर पे, आगे भेज देंगे अगले ऑफिसर के पास। वहाँ पे आप जिस वक्त जाएंगे तो वो आपसे वहाँ पे भी नंबर के मुताबिक आपको बुलाएंगे। नंबर के मुताबिक जब आपको बुलाते हैं तो आप वहाँ पे पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद आपने वहाँ पे थंब इम्प्रेशन और साथ साथ पूरी वो आपसे पासपोर्ट पे स्टैंप लगा देंगे। स्टैंप लगाने के बाद आपका पुराना पासपोर्ट कैंसिल हो गया। अगर वो डेट्स बाकी भी हैं तो वो किसी काम का नहीं रहा, वो उसको आपने संभाल के रखना है। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्यों संभाल के रखना है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बुजुर्गों, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपको उन्होंने बताना है फलां काउंटर से आपसे आवाज़ आएगी कि फलां नंबर आ जाएंगे। जैसे मेरा आज 13वां नंबर था तो मैं गया, मुझे 13 नंबर पे उन्होंने बुलाया, मैं गया, जाके अपनी मालूमात दी। मालूमात देने के बाद उन्होंने कैंसिल का स्टैंप लगा दी मेरे पासपोर्ट पे, और लगाने के बाद मेरी मालूमात लेके तो मुझे उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर ई पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, उसके बाद मैंने आपसे कहा ई पासपोर्ट लेने के लिए आपको 1 वीक यानी कि 5 वर्किंग डेज़
उसमें इंशाअल्लाह ये आपको मिलेगा। मिलने के बाद आपने पासपोर्ट क्या करना है, पासपोर्ट आपकी कीमती मालूमात हैं, ये आपकी पहचान है। आपके ग्रीन पासपोर्ट आपके पाकिस्तानी होने की पहचान है। जहाँ पूरी दुनिया में आप जाएँ कहीं भी जा सकते हैं। कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पे आप जाएं आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल जाता है, जैसे बहरीन है, कतर है और कई ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती वीज़ा लेने की। वहाँ पर आपको 72 घंटे के लिए आपको मिल जाता है, ट्रांजिट मिल जाता है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि पुराना पासपोर्ट संभालना क्यों। पुराना पासपोर्ट उससे आपने सफ़र किया या नहीं किया, ये आपको किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकता है। हुकूमत पाकिस्तान आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पासपोर्ट मांगा जा सकता है कि उस पासपोर्ट में कहाँ, हालांकि गवर्नमेंट के पास सारी मालूमात होने के बावजूद भी आपको अपना पासपोर्ट रखना पड़ता है कि कहीं कोई मशकूक तो नहीं, कहीं इन्होंने पासपोर्ट गुम तो नहीं कर दिया। 100 मसाइल होते हैं, उसको पासपोर्ट आप करो आपको मांगे तो आपके पास पासपोर्ट मौजूद होना चाहिए। आप जब तक ये पासपोर्ट ख़त्म नहीं होता या 1-2 ट्रैवल कहीं मुल्क में बाहर नहीं कर लेते उस वक्त तक आपको पुराना पासपोर्ट अपने साथ रखना पड़ेगा। अब ये देखें, ये बंदे जा रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस के लिए जा रहे हैं, वो भी बंदा आ रहा है पासपोर्ट के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे कोई बंदा भी जाता है पासपोर्ट के लिए जाते हैं, बगैर पासपोर्ट के लिए ऊपर दफ्तर में नहीं जाते, क्योंकि नवांशहर से काफ़ी फासले पे है। तो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर फासला ज़रूर है और अच्छी भली गाड़ी का किराया, बाइकिया वाले अच्छा वाला किराया ले लेते हैं। आप पैदल नहीं जा सकते, पैदल जाएंगे तो बस आपको एक दिन आपके लिए काफ़ी होगा, दोबारा आप ज़िंदगी में पैदल नहीं जाएंगे। एक तो चढ़ाई है ऊपर और दूसरा कच्चा रास्ता है, रास्ता भी थोड़ा ख़राब है जिस वजह से बंदा परेशान हो जाता है और अच्छा खासा फासला भी है। तो उस पासपोर्ट को आपने पहला सफ़र जब आपने कर लिया तो फिर उस वक्त फिर भी आप पासपोर्ट को ज़ाया ना करें, ख़त्म ना करें, उसको संभाल के रख दें। किसी मकाम पे आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्यारे भाइयों, प्यारे बुज़ुर्गों, पहले पासपोर्ट की फ़ीस बड़ी नॉर्मल हुआ करती थी, आजकल इन्होंने फ़ीस को भरमार लगा दी है। पहले नॉर्मल फ़ीस 3000 रुपये और अर्जेंट फ़ीस 5 या 6000 रुपये होती थी 5 साल के लिए। अब इन्होंने क्या किया, फ़ीसें डबल ट्रिपल कर दी हैं और नया अर्जेंट पासपोर्ट की इन्होंने ई पासपोर्ट मुतारफ़ करा दिया। ई पासपोर्ट पे आप जाके बैंक में जाके पैसे जमा कराएँ, इसके लिए 5 साल के लिए 15,000 कुछ रुपये, और अगर आपने 10 साल के लिए करना है तो उसको 22,530 रुपये आपने जमा करवाने हैं। बाहर बैठा हुआ एक बंदा बैठा होगा फोटो स्टेट वाला, वहाँ से आप फॉर्म फिल कर लें या खुद जाके आप कर सकते हैं। आपके 50 रुपये बच सकते हैं, वगैरह ना उसको दें, फटाफट आपको पासपोर्ट आपको फॉर्म फिल करके देगा। उस फॉर्म को आपने क्या करना है, उस फॉर्म को लेके आपने सीधा पासपोर्ट ऑफिस चले जाना है। मैंने पीछे पासपोर्ट की आपको बिल्डिंग दिखाई और रास्ता भी दिखा दिया, आप खुद अंदाज़ा लगे मैं एक नॉर्मल गाड़ी चला रहा हूँ तो कितना मुझे टाइम लगा है। ठीक है जी। अब ये आ गया नवांशहर मेरा, ठीक है जी। ऊपर से जब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो तकरीबन 2 किलोमीटर हो चुके हैं। अब नेशनल बैंक के पास जाऊँगा तो मेरा ख्याल है 3 किलोमीटर हो जाएंगे। इन जालमों को चाहिए ये था कि पासपोर्ट नवांशहर अगर करना ही था तो इधर करीब, ये देखें कितनी प्यारी प्यारी जगह हैं, आप यहाँ पे कर देते चलें। लोग रसाई तो थी उनको, लोग आसानी से आ तो सकते थे। लोग जो है ना गाड़ियाँ बुक ना करें, वाक़िया बुक ना करें और कई परेशानी ना करें हो उनको। अब मैं सिर्फ आपको यहाँ से नेशनल बैंक दिखाने जा रहा हूँ कि कितना फासला बनता है और सारी मालूमात आपको दे। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं मज़ाइल चौक के लिए, नवांशहर एबटाबाद के लिए। यहाँ से आप नॉर्मल गाड़ी चलती है 40 रुपये किराया लेके आपको मज़ाइल चौक छोड़ेगी मंडियाँ के लिए और या कम्प्लेक्स के लिए, या आपने अगर एबटाबाद जाना है तो एबटाबाद में यहाँ से आप जा सकते हैं। और ये देख लें, मैं आपको यहाँ से आपको ये विजिट करा रहा हूँ। ये डिग्री कॉलेज जनाब गर्ल्स का है नवांशहर, और साथ ये हुजरा है। इस हुजरे में मैंने 2 दफ़ा कैंप लगाया, आई कैंप लगाया, माशाल्लाह बड़ा खुला हुजरा, लोग बहुत अच्छे तावन करने वाले ये बैठे हैं। और ये डिग्री कॉलेज है नवांशहर का, आप देख सकते हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ थाना है जी, थाना नवांशहर, जहाँ पे आजकल कैडर गफूर साहब SHO हैं और सरदार सज्जाद साहब यहाँ पे मुहर्रर हैं। तो प्यारे भाइयों, ये मैं आ गया नवांशहर इस पे, और मैं तकरीबन आपको दिखा रहा हूँ 4 किलोमीटर का मेरा ख्याल है फासला तकरीबन बनता है, 3.25-4 किलोमीटर बनता है। और आगे चौक तक मैं आपको दिखाऊंगा, नेशनल बैंक भी दिखाऊंगा जहाँ से आपने अपनी यात्रा करके जाना और वहाँ से अपनी फ़ीस जमा करके जाना है ताकि ऊपर जाएँ और वापस ना आएँ। कई लोग ऐसे बेचारे नहीं मालूमात होती, वो बेचारे ऊपर चले जाते हैं, पहले ऊपर जाकर मालूमात लेते हैं, वो कहते हैं जाए जी नीचे फ़ीस भरें। हालांकि उनको चाहिए वहाँ पे काउंटर होना चाहिए, नेशनल बैंक का काउंटर होना चाहिए, उनका काउंटर होना चाहिए कि वो आपको वहाँ से वापस ना आना पड़े और अच्छा खासा खर्चा ना करना पड़े, अच्छा खासा खर्चा ना करना पड़े। तो प्यारे भाइयों, ये
मैं आपको दिखा रहा था, हम पहुँच आए नवांशहर नेशनल बैंक के बिल्कुल करीब। ये तो मैं गाड़ी पे था तो मुझे लगे तकरीबन 19 मिनट लगे, और नॉर्मल स्पीड से मैं आया हूँ 10-12-15 क्योंकि मैं वीडियो बनाता आ रहा था। और मैं नेशनल बैंक भी दिखाता हूँ चौक में खड़ा होकर कि वो सामने नेशनल बैंक है, और मैंने इस तरफ जाना है, और नेशनल बैंक वो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है। वो नेशनल बैंक आपको NBP वो बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो मैंने आपको दिखा दी। और इस चौक से मैं आप जाएंगे, मैं देखता हूँ कि मंडियाँ तक मुझे कितना टाइम लगता है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ से अच्छा खासा गाड़ी किराया ले लेती है, किराया बेचारों के लोगों के पास आगे फीस भरने को नहीं आते। और दूसरा, इन जालमों ने इतना दूर अपनी सहूलत के लिए, गवर्नमेंट ने पता नहीं किस कमीशन माफिया ने वहाँ पे इतनी दूर जाके इस पासपोर्ट को दफ्तर को ला खड़ा किया है कि और गरीब आदमी की पहुँच से दूर है। और गरीब आदमी के लिए वैसे भी, नॉर्मल आदमी के लिए वैसे भी आपको पता है कि बहुत मुश्किलात होती हैं। यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता, हर कोई अपने मतलब का यार होता है। मकामी ज़बान में अब्दाबाद में कहते हैं पाए गोश्ते से दुए दी माइंड टा के रहो। शायद आप मेरी ज़बान को अच्छी तरह समझ सकते होंगे, मैं उर्दू में भी इसकी एक्सप्लेन कर लूँ। कोई सी वो क्या कहते हैं कि किसी को अपने मफाद के लिए ख़ुद पाओ गोश्त ज़्यादा किसी की भैंस ज़बा करती, ये बात नहीं होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए भाइयों कि हमने अपने मजाज बदलने होंगे, आसानियाँ पैदा करनी होंगी। बाहर की दुनिया में चले जाएं, लोगों के लिए आसानियाँ होती हैं, सिटी के अंदर सारा मामलात होते हैं। यहाँ पे इनको दूर की सूझी और बहुत दूर जाके इन्होंने दुनिया बसा ली। वहाँ पे आने जाने के लिए खुद मुलाजमीन के लिए बड़ी प्रॉब्लम, वो अपनी सवारी के अलावा नहीं जा सकते, या बुकिंग करके जाएंगे, पैदल वो जा ही नहीं सकते। अब हर मुलाजम भी उसके पास गाड़ी नहीं होती, हर मुलाजम के पास ये होता है वज़ीर दाखिला का कमाल, मकामी MP MNA का कमाल होता है कि उनको चाहिए अपनी आवाम या DC के लिए चाहिए होता है कि इसको कम अज़ कम, ये वज़ारत दाखिला के अंडर होता है पासपोर्ट, तो उसको चाहिए कि अपने ख्याल करें। इस वक्त हम पहुँचे हैं जनाब लियासी मस्जिद। लियासी मस्जिद आपको पता है तारीख़ी लियासी मस्जिद है। यहाँ पे पकोड़े बड़े मशहूर हैं, लेकिन आजकल पहले बेसन के मिला करते थे, आलू के मिला करते थे। आप जनाब ये ना आलू धोएं, ना बेसन को धोएं, ना जो बेसन साफ़ हो, सिर्फ मैदे आटे की बना के पकोड़े बना के लोगों को दे देते हैं। वो चटनी इनके पास होती है जैसे यकीन करे ग्रीस हो। कोई पूछने वाला जो नहीं है भाई, कोई पूछने वाला होता तो सबको होता। फूड वाले पता नहीं क्या सोए होते हैं, मुझे नहीं पता कि इधर चक्कर लगाते हैं कि नहीं लगाते। पूछें सही यार चटनी में डालते क्या हो, एक दो चटनी खा ले उसका गले बेचारे पहले ही जलील ख्वार हो जाए। आमचूर एक आता है उसमें वो डाल के ये चटनी बना के लोगों को देते हैं। प्यारे भाइयों, मैं आपसे कह रहा था कि पासपोर्ट ऑफिस के लिए आपको पहले ही मैंने बता दिया कि सबसे पहले आप घर से अपना ID कार्ड अपनी जेब में रखें और फीस जेब में रखें। वहाँ पे आके काउंटर से बैर से आके फोटोस्टेट वाले से मालूमात ले लें, वो आपको एक फॉर्म फिल कर 50 रुपये का फॉर्म फिल करके देगा। हालांकि फॉर्म फ्री होता है, कोई उसके पैसे, लेकिन वो अपने लिखाई की अपनी मेहनत करता है, वो आपको गाइड करता है, वो आपको 50 रुपये लेके फॉर्म फिल करके दे देता है। वो कहता है जाए अंदर अपनी फ़ीस भरें। जब आप अपनी फ़ीस भरते हैं, फ़ीस भरने के बाद आप सीधा पासपोर्ट ऑफिस चले जाते हैं। अपने पासपोर्ट की 2 फ़ोटोकॉपी और 2 ID कार्ड की फ़ोटोकॉपियाँ, अपने पहले पासपोर्ट की पहले पेज की 2 कापियाँ और ID कार्ड लाउडपोर्ट आप 2 कापी अपने पास रख लें। 2 कापियाँ रखने के बाद आप सीधा चले जाएँ पासपोर्ट ऑफिस, इंटर हो जाए। पासपोर्ट ऑफिस इंटर होते हुए अपना टोकन नंबर ले लें, अपना टोकन नंबर ले लें। टोकन नंबर पे बाद उसको आपको आवाज़ आएगी कि फ़लाँ बंदा, मिसाल के तो मेरा नाम अब्दुल रशीद, टोकन नंबर 1। मैं जाऊँगा वहाँ के अपने वहाँ पे मैं अपने डेटा एंट्री करवाऊँगा। डेटा एंट्री करवाने के बाद मुझसे पूछा जाएगा आपने इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं करनी। मैंने कहा मैंने कोई चेंजिंग नहीं करनी, मुझे 70 पेज, उन्होंने कहा 70 पेज वाला नहीं बनेगा, इस वक्त आपको 36 पेज वाला बनेगा। और 10 साल के लिए मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया। बनवाने के बाद फिर मैं उधर टोकन लेने के बाद मैं बैठ गया। जो ही मेरी बारी आई मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ पे गया। उन्होंने मुझे पूरी मालूमात लेके, मुझे सारा कोई बायोडाटा लेके, उन्होंने जनाब ये जनाजा जी तारीख़ी कब्रिस्तान है नवांशहर का, तो वहाँ पे आप अपनी मालूमात देंगे। मालूमात देने के बाद आपको वो अगले काउंटर पे भेजेंगे। जब आप अगले काउंटर पे भेजेंगे, आप वहाँ पे थंब इम्प्रेशन यानी कि आप अपनी फिंगरप्रिंट्स उनको देंगे। फिंगरप्रिंट देने के बाद आपको कहेंगे कि इंतज़ार करें, वो आपको बुलाया जाएगा। फिर आपको अगले काउंटर में तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद आपका नंबर आ जाता है। वहाँ पे जाके आप अपनी डेटा एंट्री करवाएं। डेटा एंट्री करवाएंगे, आपके अगर पासपोर्ट बना हुआ है तो वो आपको कैंसिल करके पासपोर्ट आपके हवाले कर देंगे। और आपको कहेंगे कि 5 वर्किंग डेज़ अगर आपने
पेमेंट जमा करवाई है तो 5 वर्किंग डेज़ में आप अपना पासपोर्ट आप लेके जा सकते हैं, नहीं तो 5-6 दिन में आपको नॉर्मली मिल जाता है। एहतियात कीजिएगा, ख्याल कीजिएगा, अपने मालूमात आपके पास हों ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। वहाँ से आपको स्लिप अपनी जेब में रखें, पासपोर्ट पुराना अपनी जेब में रखें। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं तो प्रोसेस यही है, अगर आप नया भी बना रहे हैं तो प्रोसेस आपका यही है। वहाँ पे आप मालूमात देंगे, मालूमात देने के बाद आपको वो आपके कहेंगे आप जाएँ भाई, अब आपको फ़लाँ दिन आके अपना पासपोर्ट वर्किंग डेज़ में अपना लेके जाएँ। यहाँ पे 3-4 कैटेगरी पासपोर्ट की बना दी है। पहली कैटेगरी ये थी कि 5,000 रुपये इन्होंने नॉर्मल फ़ीस रखी, वो 3 से 4 माह में आपको पासपोर्ट मिलता है। अर्जेंट के लिए वो तकरीबन 20 से 22 दिन या इससे ज़्यादा भी लगते हैं, उसकी फ़ीस तकरीबन 9,000 रुपये इन्होंने कर दी है। और उसके बाद इन्होंने ई पासपोर्ट मुतारफ़ करवा दिया, जो नॉर्मल जो अर्जेंट फ़ीस जिसको कह सकते हैं। अब इसको ई को आप अर्जेंट कह सकते हैं। अगर नॉर्मल 5 साल का बनवाते हैं तो आपको 15,000 कुछ रुपये इसकी फ़ीस है, वो आपने जमा करवानी है, वो भी आपको 5-6 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। और अगर आप 10 साल का बनवाना चाहते हैं तो 15,000 कुछ रुपये आपकी फ़ीस, 22,530 रुपये आपकी फ़ीस है, वो आपको वो भी उतने ही दिनों में मिलेगा। अगर आपने 36 से ज़्यादा पेज का बनाना है तो फिर आपकी उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है, उसकी फ़ीस फिर ज़्यादा फ़ीस है। वो जितने आप 100 पेज का बनाते हैं, 70 पेज का बनाते हैं, उसकी फ़ीस उसी हिसाब से ज़्यादा होती जा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कोई टाइम नहीं लगा, लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती है जिनको मालूमात नहीं होती। मालूमात ना होने की वजह से वो बेचारे परेशान होते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको पूरी मालूमात जानकारी लेकर आप पासपोर्ट ऑफिस जाएं ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो इसी तरह ही नादरा ऑफिस के लिए आप भी जब आप ID कार्ड बनाने के लिए जाएँ तो आपकी, अगर आप फ़र्द वाहिद अपना ज़ाती शनाख्ती कार्ड बना रहे हैं, अगर घर के सरबराह हैं तो आपको किसी भी गज़टेड अफसर से आपको साइन, जो आपको नादरा ऑफिस से फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपने अटेस्ट करवा के अपनी जेब में रखना और आके नादरा ऑफिस में जमा करा दें। नादरा ऑफिस के लिए भी यही भी है कि आप सबसे पहले आएंगे, काउंटर पे आएंगे, काउंटर पे आने के बाद आप अपनी फ़ी जमा कराएंगे। फ़ी जमा कराने के बाद आपको ID कार्ड के लिए आपको वो टोकन देंगे। टोकन लेने के बाद आपको बुलाया जाएगा आपकी बारी पे जिस वक्त आपको बुलाएंगे, आपको मालूमात जानकारी लेके आपको वो एक स्लिप देंगे। स्लिप लेने के बाद आप चले जाएंगे किसी भी गज़टेड अफसर के पास। अगर बेटा बेटी, बहन भाई, दूसरा तीसरा सब तो किसी का बनाना है तो उनके लिए आपने क्या करना है, उनके लिए आपने अपना फॉर्म खुद अटेस्ट करना है। खुद अटेस्ट करके आपने उनको जमा करवाना है। जमा करवाने के बाद आप जमा कर लें। अगर आप हैं अपने घर के सरबराह हैं तो आपका ID कार्ड किसी भी गज़टेड अफसर से आप अपना साइन करवाएंगे। साइन करवाने के बाद आप जो है ना जाके काउंटर में जाके जमा करवा देंगे। वहाँ आपको स्लिप देंगे, स्लिप के उस पर डेट लिखा होगा कि 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। अर्जेंट 2500 रुपये फ़ीस है और नॉर्मल उसकी 700। नॉर्मल वाली फ़ीस आपको 1 माह के अंदर अंदर वो मिलेगा। तो प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बुज़ुर्गों, फाइनली हम पहुँचे हैं काकुल मेन गेट। ठीक है जी, काकुल छावनी, काकुल मेन गेट के पास हम पहुंच गए, बिलाल टाउन के पास। ये आप देख सकते हैं, इधर ये बिलाल टाउन की आबादी है। बिलाल टाउन के अंदर छोटे छोटे टाउन बने हैं मुख्तलिफ, और ये काफ़ी फैल चुका है। बारिश के दिनों में बड़ा परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। जब बारिश ज़्यादा आता है तो पानी ज़्यादा आता है, बारिश ज़्यादा आता है तो पानी भी ज़्यादा आता है, और यहाँ पे घर बेचारे को डूब जाते हैं। एहतियात नाम की कुछ नहीं है। आपको चाहिए कि ये देख सकते हैं, ये नवा शहर के अलावा यहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे बारिश का पानी बहुत ज़्यादा होते हैं। बारिश के पानी की वजह से आप अपना बहुत सारे घर डूब जाते हैं। डूबने के बाद आपको ये जी आपका जा रहा है बिलाल टाउन को रास्ता। ये सामने आप देख सकते हैं बिलाल टाउन को रास्ता जा रहा है। ये हमारा जो सा ना क्या कहते हैं इसको, मेन गेट काकुल आ गया बिलाल टाउन। यहाँ से आप अंदर किसी ने जाना तो काकुल एकेडमी में वहाँ पे चले जाते हैं, और ये सीधा आप शिमला पहाड़ी, एबटाबाद, एबटाबाद, हरीपुर, पेशावर सिटी के अंदर जहाँ पे जाते हैं ये रास्ता आपको जाएगा। मैंने यहाँ से लेफ़्ट हो जाना है, राइट हो जाना है, जो इसको बाईपास कहा जाता है। बाईपास से मैंने जाना है मंडियाँ की तरफ, और मंडियाँ की तरफ जाके इस वक्त तक मैं सफ़र कर आया हूँ तकरीबन 10 किलोमीटर। तकरीबन 10 किलोमीटर में सफ़र कर आया हूँ, और आगे मेरा
भी सफ़र बाकी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कितना सफ़र मेरा हो गया है। यहाँ से मैंने चौक क्रॉस करके मैंने अब जाना है। आप देख सकते हैं मैं मुड़ गया। ये देख लें माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत ये एक्वायर की हुई जगह है। यहाँ पे सुना था कि पार्क बनाएंगे, शायद हो सकता है जल्द बन जाए, अल्लाह करे, दुआ करें। पार्क बन गया तो बहुत बड़ी खुली जगह है यहाँ पे, कैंट पार्क, और बहुत ज़बरदस्त बनना है। यहाँ पे दरख्त भी लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, दुनिया की हर सहूलत भी है। हो सकता है अल्लाह करे बन जाए, लेकिन हमारा क्योंकि मेन गेट है, ठीक है जी, काकूल अकेडमी का, तो शायद ना भी बनाए, इसके लिए कोई और जगह हो, क्योंकि अपनी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है गवर्नमेंट को अपनी। इसकी ज़ाहिर बात है कि एक्वायर करने की बुनियादी वजह भी यही होती है कि जब आपको ज़रूरत होती है जगह की, तो ज़ाहिर बात है कि आपने तो फिर लेनी है ना हर हाल में, क्योंकि गवर्नमेंट पे करती है लोगों को, तो उसकी मौजूदा वैल्यू के मुताबिक उसको पेमेंट दी जाती है। पेमेंट देने के बाद वो आप गवर्नमेंट की ज़मीन हो जाती है। ये बहुत बड़ा पार्क बन सकता है, बहुत अच्छी खासी जगह है जी। और अब्दाबाद के अंदर फुकदान है जी पार्कों का, पार्क नहीं है। पार्क ना होने की वजह से बड़ी परेशानी है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह, ज़बरदस्त तरीके से होगा जी। ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त, लवली मस्जिद बनी हुई है, बहुत ही प्यारी। और वहाँ से मेन रोड बिल्कुल करीब है इस बाईपास से, लेकिन इस बाईपास तोड़ मोड़ के दूर दराज से इसको जनाब इन्होंने वो किया हुआ है। मेरी वीडियो बन गई है 21 मिनट की, 21 मिनट 34 सेकंड ये गाड़ी का मीटर आपको बता रहा है। इस वक्त मैं जा रहा हूँ 40 की स्पीड से, मैं बड़ी नॉर्मल स्पीड से जा रहा हूँ। अब इतना टाइम लगा है, अगर ना इतना टाइम ना लगता 10 मिनट का भी रास्ता था, लेकिन मैं अपने नॉर्मल हिसाब से जा रहा हूँ। तो अब मैंने सारी मालूमात आपको, जानकारी पासपोर्ट को भी दे दी है और इसकी भी दे दी है, क्योंकि मेरी कॉल पे कॉल्स आ रही हैं। मैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ नई जगह फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त मैं आपको जनाबाद तक लिए चलता हूँ। जनाबाद तक तकरीबन 2 से 3 मिनट मेरे और लगेंगे। ये सारा बाईपास भी मैं आपको दिखाता हूँ, सारा विज़िट करवा रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको मालूमात अच्छी लगी तो मेरे भाई इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे दुनिया के घुमा दीजिएगा। दुनिया में जहाँ जहाँ देखने वाले मैं सलूट पेश करता हूँ। जहाँ से भी मेरा कोई भाई बहन मुझे देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, तो प्यारे भाइयों थोड़ी सी अपनी भी बना देते हैं जी, फ्रंट कैमरे से भी बना देते हैं कि आपसे 2-4 बातें हो जाएं जितना भी। तो प्यारे भाइयों मैं आपसे कह रहा था कि हम इस वक्त में तकरीबन टाइम 11 साढ़े 11 का टाइम होने वाला होगा, और मैं पासपोर्ट ऑफिस से अपने घर की तरफ पहुँचा, और इसके बाद मैंने जाना है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। कुछ बहन भाई उम्र पे जा रहे हैं, उनको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला खैर वफियत से पहुँचाए और अल्लाह ताला उनका उम्र कबूल मंजूर फरमाए। तो प्यारे भाई, प्यारे दोस्तों, प्यारे बुजुर्ग, अपना ख्याल रखिएगा ना, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की कदर कीजिएगा, छोटों से शफकत, बड़ों से प्यार, छोटों से प्यार और बड़ों से शफकत वाला मामला रखिएगा। और अगर वालदैन आपके हयात हैं या बहुत हो गए तो रब रहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आपके वालदैन के लिए, मेरे और आपके वालदैन के लिए दूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को रद्द नहीं करता। रमज़ान के महीने में सदका दीजिएगा, खैरात कीजिएगा, बोरियों का मुँह खोलिएगा और गरीबा के लिए दीजिएगा, ताकि गरीब आदमी किसी किस्म की परेशानी ना हो। प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बुजुर्गों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो ये मैं आ गया जनाबाद की तरफ। फिर मैं दूसरा व्यू, ये जनाबाद की तरफ, जनाबाद में पहुंचाया और यहाँ से मैं अख्ताम करने लगा हूँ। और इस वक्त तक मैं तकरीबन 11 किलोमीटर सफ़र कर चुका हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। अगर 2 किलोमीटर और भी लगाऊँ मैं तो 2 किलोमीटर में मैं आपको मेरा ख्याल है मज़ाइल चौक दिखाता ही चलूँ कि पूरा, ताकि आपको पता चल जाएगी किस तरीके से जाना है, कौन से। अगर किसी को नहीं तो ये वीडियो को दिखाइएगा, इसी मैप पे जाइएगा, इंशाअल्लाह रहमान आपको सीधा पासपोर्ट ऑफिस में पहुंचा देंगे। और जो जितनी भी जानकारी मेरे पास थी मैंने कोई मख्फी नहीं रखी, और इंशाअल्लाह रहमान हक और सच आपके सामने बयान किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्यारे भाई ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे ज़रूर भेजिएगा। किस शहर से हैं तो जुड़े हुए शहर का नाम ज़रूर बताइएगा कि मैं देखूँ कि मेरे भाई मेरे बहनें कहाँ से मुझे देख रहे हैं, कहाँ से मुझे सुन रहे हैं। देखती आंखों सुनते कानों। एक दफ़ा फिर आपको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये नाला की खुदाई हो रही है, काम हो रहा है शायद लगा हुआ, तो हम फाइनली पहुँच आए जनाबाद। और
ठीक कुछ ही लम्हे बाद हम पहुंचने वाले हैं मिसाइल चौक। मिसाइल चौक पे मैं वीडियो को एंड करूंगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा मैंने मनसेरा से आना है तो किस तरफ से जाना है, और एबटाबाद से आना है तो किस तरफ से जाना है, और कैसे कैसे मैंने जाना है। सारे रास्ते का मैंने व्यू आपको दिखा दिया, कौन कौन सा। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुश्किल है तो भाई जेब में पैसा हो तो कोई मुश्किल नहीं है, आप पैसा खर्च करके वहाँ तक जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने, मुझे तो इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि आज रश भी नहीं था, शायद रमज़ान की वजह से या वैसे भी लोगों के पास पैसे नहीं हैं, मुश्किल हालात हैं, मुश्किल हालात की वजह से वहाँ पे टाइम नहीं लगा। कुछ लोग ख़ास नहीं थे, 20 से 25 लोग बैठे हुए थे, तो और फटाफट नंबर आ गया, इतना टाइम नहीं लगा कि मैं कहूँ कि मुझे वो टाइम लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शॉर्ट टाइम है, मैं अपने वापस मुझे ज़्यादा मैं अपने घंटे डेढ़ के अंदर मैं वापस पहुँच गया मिसाइल चौक की तरफ। मिसाइल चौक कभी हुआ करता था, मिसाइल चौक है ना, अब मिसाइल चौक नहीं है। मिसाइल चौक पिछले दिनों मिसाइल को उखाड़ कर ले गए कि इसको रंग रोगन करेंगे, लेकिन वो रंग रोगन नहीं, वो पता नहीं कहाँ पे जाके इसको फिट कर दिया गया। शायद इसका नाम तब्दील कर रहे हैं, काश रब्बानी चौक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। या वो देखें, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, ये सामने मिसाइल चौक यहाँ पे लगा होता था, ये बुत्ती सी नज़र आ रही है आपको। यहाँ पे आकाश रब्बानी शहीद का, कैप्टन आकाश रब्बानी शहीद का जो है ना बोर्ड भी, साइन बोर्ड लगा हुआ है, शायद शहीद कैप्टन आकाश रब्बानी सितारा बसालत, अच्छा जी चौक इसको कर दिया। लेकिन कभी कभी यहाँ पे मिसाइल चौक हुआ करता है। इस तरफ से आए तो मनसेरा से आएंगे, इस तरफ से आएंगे तो एबटाबाद से आएंगे। मेरा और आपका साथ यहीं तक, नई वीडियो के साथ नई जगह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम।